नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम चर्चा करेंगे जया पार्वती व्रत के बारे में। इसके साथ ही आप हमें फोन करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0771-400-8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से यही निवेदन करते हैं कि कॉल करते वक्त आप अपने टीवी की आवाज बंद करते। तो आइए सितारे हमारे की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी हम आज का राहुकाल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन सोमवार। द्वादशी दिन को 7:22 तक, उपरांत त्रयोदशी ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि को 3:20 तक। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे। आज का राहुकाल 7:10 से 8:49 तक होगा। तो ये तो बात हुई पंचांग और राहुकाल की, और अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पंडित जी, जया पार्वती व्रत आज है, किन्हें ये रखना चाहिए, क्या महत्व होता है और किस तरह की विधि होती है इसमें? देखिए, आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी से युक्त त्रयोदशी में जया पार्वती का व्रत शुरू होता है, जो कि 5 दिनों तक चलता है। इस व्रत के दौरान नमक का निषेध होता है। इस बार द्वादशी और त्रयोदशी का शुभ संयोग बन रहा है। साथ में आज के दिन संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला सोम प्रदोष व्रत भी है, मतलब बड़ा योग है। सोम प्रदोष व्रत के साथ जया पार्वती व्रत का होना एक शुभ संयोग है। जया पार्वती व्रत से जुड़ी एक कथा है कि ब्राह्मण का जोड़ा था जो कि भगवान शिव का परम भक्त था। उनकी जिंदगी में सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। वे हर दिन मंदिर में जाकर पूरी निष्ठा से भक्ति किया करते थे, शिव की आराधना किया करते थे। भगवान शिव इस जोड़े की भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि मेरे शिवलिंग में जंगल में जो एक निश्चित स्थान पर है, जिसकी कोई भी पूजा नहीं करता, अगर तुम वहां जाकर उसकी पूजा करो तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी होंगी। ब्राह्मण जोड़ा ये सुनकर के आकाशवाणी से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसके बाद ब्राह्मण दंपति उस शिवलिंग में जाकर के विधिवत पूजा अर्चना करने लगा। एक दिन ब्राह्मण पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए जंगल गए और वहां उसे एक सर्प ने काट लिया। ब्राह्मण के वापस न लौटने पर उसकी पत्नी को चिंता होने लगी और वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। वो निरंतर अपने पति की सुरक्षा की कामना करते हुए भगवान शिव का ध्यान कर रही थी। भगवान शिव ब्राह्मणी की सच्ची श्रद्धा देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण को पुनः जीवित किया और फिर दोनों शिवलिंग की पूजा करने लगे और इसके बाद भगवान शिव की कृपा से उन्हें संतान हुई। और जो कोई भी इस व्रत को करता है उसका सौभाग्य अखंड होता है और साथ में उसे संतान की प्राप्ति होती है। तो इस व्रत के दौरान नमक का निषेध किया जाता है। गेहूं से बने उत्पाद, सब्जियां भी नहीं खाते। ऐसा व्रत के पहले दिन के पूजा स्थल में एक छोटे कटोरे या गमले में जवारा बो दिया जाता है, जिसके बाद जवारे के साथ उसकी पूजा की जाती है लगातार 5 दिन, जिसमें नगला रुई से बनाया जाता है। गमले में सिंदूर सजाया जाता है और हर सुबह एक ही जैसी परंपराएं की जाती है। ज्वारे को पानी पिलाया जाता है। इस व्रत के अंतिम दिन माता के मंदिर में व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन नमक और गेहूं से सहित संपूर्ण भोजन ग्रहण किया जाता है। व्रत के छठे दिन स्नान करने के बाद गमले में से ज्वारा निकाल करके बगीचे में लगा दिया जाता है और इस तरह निष्ठा और भक्ति के साथ जया पार्वती का व्रत करने से सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। तो ये तो बात हुई जया पार्वती व्रत की। विधि विधान के साथ आप इस पूजा को करिए और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि किसी भी व्रत में क्या पूजन विधि हो, क्या मुहूर्त हो, ये इसकी जानकारी हम पंडित जी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो आपका ये व्रत सफल हो, इसी कामना के साथ अब बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में पंडित जी, और अब कॉलर्स का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारे कॉलर गुना से सिकंदर जी हमारे साथ हैं। सिकंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, अपना सवाल पूछिएगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार जी, मैं सिकंदर बोल रहा हूँ। मेरी जन्मतिथि है 1/1/71 जी। एक बार फिर से बताएं। 1/1/71 जी, तारीख बताएं, जन्म तारीख। 1/1/71 1/1/71 और समय। और जब 3 साल हो गए बच्चे की शादी को। नहीं, जन्म समय। हेलो, आपका जन्म समय, ये बच्चे की जन्म पत्री के बारे में पूछना है। हाँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दे रहे हैं। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ दे रहा हूँ। बच्चे का तो है कि नहीं, मुझे ये पूछा पोते का। मैं समझा नहीं, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? मेरी बात कर रहा हूँ मैं, मतलब जन्मतिथि मेरी 1/1/71 पोते का तो है या नहीं। 3 साल होगा शादी हो बच्चे। बाबा बेटे की बताओ ना, आपकी जन्म पत्री से कैसे होगा? फिर भी आप देखो तो सही जी।
टीवी की आवाज से मुझे लगता है सिकंदर जी, जिनके बारे में आप सवाल पूछ रहे हैं, अगर बेटे से जुड़ा ये सवाल है तो बेटे की जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा। आज बेटे की 24 साल का है, मतलब बेटा 24 साल के हैं, ठीक है, अच्छी बात है। टीवी का वॉल्यूम कम करिएगा और उसके बाद फिर उनकी जन्म तिथि बताइएगा। जन्म तिथि ये आप 1/1/24 के साथ जोड़ लें। जी मैडम। मुझे लगता है सिकंदर जी हम अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं आप जो बता रहे हैं हमें। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ मेरी जन्म तिथि 1/71 है। मैं ये पोते का सुख है या नहीं ये पूछ रहा हूँ। 3 साल होगा शादी। चलिए आइए देखते हैं पोते का सुख है कि नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। पंचम से पंचम होता है मंगल राहु, मुझे से लगता है कि संतान में बाधा। आप चूंकि बच्चे के 5वें स्थान में मंगल और राहु दोनों एक साथ पढ़ें तो संतान में परेशानी हो सकती है। तो मुझे से लगता है कि मंगलवार का व्रत करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का या दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें तो इससे आपको बहुत जल्दी संतान हो जाएगी। जी चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ राजस्थान से हैं। अपना नाम बताइएगा, इसके साथ ही आपकी जन्म तिथि, समय और स्थान, और फिर आपका सवाल। 17 अक्टूबर 1992 जी, शाम को 7:15 जी, और स्थान है देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जी सवाल पूछिएगा। ये हाँ, लोन लेकर मतलब व्यापार करना चाहता हूँ, बिजनेस करना चाहता हूँ रेडीमेड का या साड़ी का, तो मैं लोन लूं या नहीं लूं? चलिए, आप जानना चाहते हैं कि लोन लेकर के आप व्यापार करना चाहते हैं। बड़ा प्रश्न है, लोन लूं या नहीं लूं, क्या मुझे व्यापार करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी राशि मिथुन है। मेष लग्न वाले जातकों को अक्सर रस और रसायन का व्यापार सूट करता है। तो मेरी सलाह ये है कि यदि आप कपड़े के व्यापार में बहुत माहिर हो तो ठीक, वरना शुक्र और राहु 8वें स्थान में बैठे हैं। रेडीमेड कपड़े की जगह पे किसी रस और रसायन का व्यापार करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें। और दूसरा प्रश्न है कि क्या आपको लोन लेना चाहिए। लोन जरूर लेना चाहिए और व्यापार भी करना चाहिए। आपके योग भी बड़े प्रबल हैं, मगर याद रखें कि आपके 8वें स्थान में राहु और दूसरे स्थान में केतु है। ये बताते हैं कि व्यापार में आकस्मिक हानि की संभावनाओं से बिल्कुल भी इनकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप जो भी लोन लें बड़ी सावधानी से लें और वो व्यापार करें जो आपके भाग्य को सूट करता हो। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की अंतर दशाएं समाप्त हुई, शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। ये लगातार 2024 तक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शनि चूंकि कालपुरुष के दशम स्थान के स्वामी हैं और दशमाधिपति हैं, इसलिए व्यापार आप जरूर कर सकते हैं, मगर व्यापार किस चीज का करें इस बात का एकदम सावधानी रखें। चलिए, रुक करते हैं अपने अगले कॉलर का, और उसके पहले आपको एक बार फिर से नंबर मैं जरूर बता दूं। 400877 ये हमारा नंबर है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, जीवन में कोई परेशानी है, तो उसको पाए आप ज्योतिष आचार्य से जान सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जबलपुर से रुस्तम जी हैं। रुस्तम जी, अपना सवाल पूछिएगा। रुस्तम जी, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? जी सर। जी फटाफट बताएं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सन 65 पैदाइश है सर, 5 बजे। समय का तो नहीं है, समय इतिहास सर। तारीख नहीं पता आपको? नहीं है सर। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं? सर, कोई भी काम करता हूँ उसमें सफल नहीं हो पा रहा। मेहनत बहुत करता हूँ लेकिन बरकत नहीं होती। तो जीवन कैसे चल रहा है आपका? जीवन ऐसे ही चल रही है, साधारण में सर, दाल रोटी। नहीं, साधारण तो ठीक है, मगर कोई व्यापार करते होंगे ना? हाँ, यही मकान उकान के काम करते हैं सर, बनाना होना सब ये करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। व्यापार में अच्छी सफलता नहीं है, वजह क्या है? आपका जन्मलग्न प्रश्न लग्न सिंह है, राशि आपकी वृश्चिक है, भाग्यस्थान में मंगल के साथ में राहु। निश्चित तौर पर आपको काम में व्यवधान आते होंगे क्योंकि भाग्यस्थान में पड़े हुए राहु, जिसका मतलब ये है कि आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करनी चाहिए, दत्तात्रेय सूत्र का पाठ करना चाहिए। हो सके तो एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत किया करें, नमक तेल का त्याग किया करें, तो इससे आपको फायदा होगा। चलिए, अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ एकता जी हैं। एकता जी, अपना सवाल पूछिएगा। पंडित जी नमस्कार। मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984, जगह है मुंबई और शाम के 6:15 बजे। मुझे ये जानना है कि एक तो उसकी शादी का व्यवधान आ रहा है, कहीं बात चल रही है, होगी नहीं होगी, और दूसरा जॉब चेंज करना चाहिए कि नहीं।
चल रही है उसकी भी बात। दो प्रश्न है, जॉब चेंज करना चाहिए कि नहीं, और शादी में बहुत परेशानी आ रही है, करना क्या चाहिए। देखिए, आपके बेटे का जन्मलग्न मिथुन है, राशि इसकी कुंभ है। वैसे हम देखें तो शादी में काफ़ी व्यवधान दिखाई पड़ता है, पर वैसा कोई कारण मुझे दिखाई नहीं पड़ता जन्म कुंडली में, क्योंकि सप्तमी स्वग्रही है। मगर फिर भी केंद्राधिपति दोष होने के कारण शादी में विलंब की एकदम संभावनाएं बन सकती हैं। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें तो शादी जल्दी हो जाएगी। और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत किया करे, नमक तेल का त्याग करके शनि स्तोत्र का नित्य पाठ किया करे। दूसरा प्रश्न, क्या आपके बेटे को इस समय कोई चेंज करना चाहिए? 27 अगस्त के बाद मंगल के अंतर्दशाएं चल रही हैं, इनके लिए बहुत फेवरेबल है। अगर 1 वर्ष के भीतर किसी तरह का चेंज मिले तो चेंज जरूर लेना चाहिए, पर याद रखें उसके बाद राहु की दशा चलेगी। मतलब आने वाले 1 वर्ष यानी अगस्त 2023 के बाद में 3 वर्ष लगातार राहु की अंतर्दशाएं रहेंगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा हानियाँ हो सकती हैं। उस समय आपके बेटे को चाहिए कि उस समय राहु की शांति के लिए हर 3-3 महीने में रुद्राभिषेक कराए, तो ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा। हमारे साथ कोरबा से सुशीला जी हैं। सुशीला जी अपना सवाल पूछेगा। सुशीला जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजनांदगांव से अगली कॉलर हमारे साथ मीनाक्षी जी हैं। मीनाक्षी जी नमस्कार, आवाज आ रही हो तो अपना सवाल पूछिएगा, साथ ही आपका जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपने हस्बैंड के ट्रांसफर के बारे में पूछना था। उनका डेट ऑफ बर्थ है 3/1/1976। 3/1/1973। 76। जी जी। समय है 12 बजे से 1 बजे के बीच दोपहर। जन्म स्थान दुर्ग, बालोद जिला। जी बताइए, क्या जानना चाहती हैं? उसका ट्रांसफर के बारे में जाना था पंडित जी। कब से प्रयास कर रहे हैं पर अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कब होगा। इंतजार कर करके परेशान हो गए हैं। कोई एक फिक्स डेट बताएं कि कौन से महीने में होगा, क्या तो बड़ी कृपा होगी। चलिए ये देखते हैं। आपके हस्बैंड का जन्मलग्न मेष है, उनकी राशि मकर है, 7वें स्थान में राहु, 7वें शुक्र, 8वें स्थान में। और ये सारे लक्षण बताते हैं कि थोड़े से आपके हस्बैंड परेशान तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही हैं। मुझे से लगता है कि बहुत जल्दी माने नवंबर 2022 से पहले आपके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाएगा और अच्छी जगह हो जाएगा जहां वो चाहते हैं, और वो ज़्यादा परिवार के करीब होंगे। इस समय करना क्या चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि शुक्र की दशाएं बीते 3 सालों में चलेंगी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी रही, पर अब इंतजार की घड़ियाँ समाप्त। एक बढ़िया 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज उन्हें पहना दें। साथ में उनसे कहें कि गुरुवार का व्रत करें और गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति मंत्र का जप करें, तो बहुत जल्दी परेशानियां दूर होंगी। जी चलिए, अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ गाजियाबाद से प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी अपना सवाल पूछिएगा। प्रेम कुमार जी, टीवी की आवाज बंद कर दें और फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मेरा नाम प्रेम कुमार सिंह है। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, गाजियाबाद में रहता हूँ। जी आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। बर्थ पूरा एक्यूरेट मुझे पता नहीं है। बहुत सुंदर। और मैं कोई भी काम में करता हूँ, वो काम मेरे को सफल नहीं हो पाता है पंडित जी। अभी मेरा जॉब भी छूट गया है। मैं 22 तारीख से बैठा हूँ। एक जॉब कहीं से फिलहाल तो हम असफल रहे अपने दर्शकों को ये बताने में कि टीवी की आवाज़ बंद करके ही प्रश्न करें। हम ये बताने में असफल रहे कि टीवी की आवाज़ चालू करके और शो में बात करने से काफ़ी तकलीफ होती है। शायद हम ये नहीं कम्युनिकेट कर पाए। बहरहाल आपने प्रश्न किया, आपके जवाब ज़रूर मिलेंगे, मगर हमारे आग्रह का जवाब हमारे दर्शक शायद ठीक से नहीं दे रहे हैं। हमारी अपेक्षा है कि टीवी की आवाज़ बंद करके वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आइए देखते हैं। आपका कहना है कि सारे प्रयासों के बाद में भी सफलता क्यों नहीं? क्योंकि भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु जो आपको लगातार परेशान करते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में सफलताएं हों तो भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी भगवान शिव की शरणागति में जाएं, भगवान शिव का अभिषेक करें। श्रावण का महीना आने वाला है। श्रावण के पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन होता है, उस दिन श्रावणी उपाकर्म कराएं। निश्चित तौर पर इससे आपको फायदा होगा। लगे तो एक 8 कैरेट का बढ़िया सा माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, इससे बहुत फायदा होगा। जी चलिए, अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। जशपुर से प्रीति जी हमारे साथ हैं। प्रीति जी अपना सवाल पूछिएगा। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा नाम प्रीति बड़ा है। मैं जशपुर जिला छत्तीसगढ़ से हूँ।
जन्म तारीख बताएं बेटा। मेरा 21 अगस्त 1997 में है और जन्म स्थान इंदौर MP। समय आधी रात को 2 बजे। जन्म स्थान इंदौर MP। बेटा जानना क्या है? मैंने अभी नर्सिंग कंप्लीट किया अपना BSc नर्सिंग, तो फिर मेरा जॉब कब लगेगा और मेरा कैसे घर से रिश्ता आएगा, कैसा होगा लड़का, ये जानना था। कोई लड़का पसंद है आपको? नहीं। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मिथुन है, आपकी जो राशि है वो मीन। सबसे पहले शादी की बात कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि अप्रैल 2023 के पहले आपकी शादी तय हो जाएगी। और दूसरा प्रश्न, इसी समय आपको एक अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। फिर तीसरा प्रश्न, लड़का प्रोफेशनल होगा, शासकीय नौकरी में होगा। चौथी बात कि आपके पसंद का होगा, मगर आपकी शादी में काफ़ी परेशानियां आने वाली हैं। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभेत। तो सबसे पहले भगवान शिव की उपासना, पूजा शुरू कर दें। उसमें विशेष करके भगवान शिव का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1.25 लाख जप कर लें। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें और शादी से पहले एक छोटा सा गुप्त विवाह कराएं। तो शादी न केवल निर्विरोध होगी, बल्कि आपके बाद का जीवन, शादी के बाद का जीवन भी काफी अच्छा रहेगा। चलिए, ये तो बात हुई कॉलर्स की। और अब पंडित जी के लिए जैसे मैं चुन के सवाल लाती हूँ। पंडित जी, जब हम छोटे थे और कहीं पर भी हमको कोई भी पंडित जी नजर आते थे तो सबसे पहला होता था कि हम अपना हाथ आगे कर देते तो कहते थे कि पंडित जी मेरा हाथ देखिए। लेकिन दादी नानियाँ ये अक्सर कहा करती थी कि सबको अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए, इससे भाग्य घटता है। तो इसके पीछे क्या तथ्य है? देखिए, ये तो एक किंवदंती है कि भाग्य घटता है कि बढ़ता है। मगर हम बातें सुन करके हम अपनी कायनात क्रिएट कर लेते हैं। मसलन जैसे कि किसी को पंडित जी ने कह दिया कि भाई तुम्हारी शादी में बाधा है, ठीक है, तो आप क्रिएट कर लेंगे कि मेरी शादी में बाधा है। ये आप अफर्मेट कर लेंगे कि मेरी शादी में बाधा है। अगर ना बाधा होती हो तो भी आप अपनी बाधा को क्रिएट कर लेंगे। अफर्मेट करते हैं, इसको बोलते हैं अफर्मेट करना। तो कायनात को खुद ही क्रिएट कर लेते हैं, है ना, भाग्य में लिखा हो या ना लिखा हो। इसलिए किसी को भी हाथ नहीं दिखाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि राशिफल या भविष्य फल की आवश्यकता योजनाओं के लिए है। यदि कोई व्यक्ति योग्य हो तो उसे आप अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, वरना किसी से भी कुछ भी पूछने से कुछ भी चीजें आपके दिमाग में अफर्मेट हो जाती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उसके बाद हम कार्यक्रम की जय हिंद करेंगे। ये 2 बच्चे थे, एक बहन का बेटा था, एक भाई का बेटा था, सिख परिवार का है। बहन ने अपने बेटे को प्रसाद दिया। अब प्रसाद चूंकि कम था, इसलिए जो भाई के बेटे ने मचल कर कहा कि मुझे प्रसाद चाहिए, तो वो उसने कहा नहीं बेटा, किन्ना है। ये किन्ना बोलना इतना विचित्र रहा कि उसके बाद वो जो बेटे का बेटा है उसने कभी गुरुद्वारे का प्रसाद नहीं लिया। मतलब हम बहुत कम उम्र से अपने बच्चों में एक अफर्मेशन कर देते हैं और वो उसको दिल पर भी ले सकते हैं, दिमाग पर भी ले सकते हैं, और इसके चलते उनका भविष्य बिगड़ सकता है। इसलिए कोशिश करें जब कभी भी आप हाथ दिखाएं, जन्म कुंडली दिखाएं, है ना, तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को दिखाएं जो अथॉरिटी हो और आवश्यकता हो तो ही दिखाएं। अन्यथा कुछ भी शौक के लिए, जानने के लिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी है भविष्य जानने का, तो ये आपके लिए परेशानी भी हो सकती है। बिल्कुल, ज्योतिष की तरह ही आपको अपने कर्मों पर भी विश्वास करना चाहिए। तो कर्म करते चलिए और परेशानियों के लिए, बाधाओं के लिए, उनके उपाय के लिए, समाधान के लिए तो आपका ये खास कार्यक्रम सितारे हमारे है ही। यहाँ पर आप कभी भी 400877 इस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। आज के हमारे कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे लेकर सितारे हमारे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।